पापा जी, बीजी, प्रीत बहन जी। शनु दी, तू चुप रह। अरे जल्दी बाहर आओ ना। बीजी तुसी कहाँ रह गए? अब क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो इतना? मैं तो सिर्फ चिल्ला रही हूँ ना, लेकिन आप मेरी आंखों देखी सुनेंगी ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। वो आपकी चहेती रानो, हाँ रानो, ब्याह कर लिया है रानो ने। माता रानी की सौ, सच कह रही हूँ मैं। आज मैंने और मन्नू ने उसे देखा था बाजार में, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र पहने घूम रही थी। रणबीर नहीं तो किसी और की सुहागन बन के अपने अरमान तो पूरे कर लिए उसने। और आप लोग ये नहीं जानना चाहेंगे कि रानो ने ब्याह किया किसके नाल है? रानो ने वेद नाल ब्याह कर लिया है। पापा जी और मैंने तो ये बात सोचकर बहुत ही बुरा लगता है कि अगर रानो को ये सब करना ही था तो साढ़े रणबीर नाल प्यार का नाटक क्यों किया उसने? और वो वेद, वो तो आपका वफादार बनता है ना, लेकिन जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। पता नहीं क्या फिजूल की बातें कर रही है। जी आपको मेरी बातें तो हमेशा फिजूल की ही लगती है ना, पर कम से कम मन्नो पर तो यकीन है ना आपको? मन्नो, तू ऐसे चुप क्या खड़ी है? तू भी थी ना मेरे साथ वहां पर, तूने नहीं देखा था? मैंने तो यही नहीं समझ में आता कि रानो ये सब करके साबित क्या करना चाहती है। बस शनु दी, बिना सोचे समझे आप जो चाहती वो इल्जाम लगा देती। शनु दीदी, ये जरूरी नहीं कि हमारी आंखों ने जो देखा वही सही हो। शनु दीदी देखिए, आप ये सब कहकर ना घर वालों को सिर्फ तकलीफ दे रही हैं और कुछ नहीं। तो तेरा कहने का मतलब क्या है कि जो हमने देखा वो क्या था? झूठ, आंखों का धोखा? शनु दीदी, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वो झूठ था, वो पूरा सच भी तो नहीं था, और अधूरा सच हमेशा झूठ के बराबर होता है। अब मन्नो प्लीज, मैनू ना तेरा ये आधा सच और झूठ ये सब कुछ नहीं पता। मैं तो सिर्फ वही बोलूंगी जो मैंने देखा। मैंने रानो और वेद को साथ देखा, दोनों जन बड़े खुशी लग रहे थे प्यार में, जैसे कि दो हंसों का जोड़ा। हाँ बंद करो, क्या शोर मचा रखा है? हुआ क्या है? जवाब मांगा मैंने, ये तमाशा क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? प्रीत बहन जी, तमाशा मैंने नहीं, उस रानो ने कर दिखाया है। रानो ने वेद नाल ब्याह कर लिया है। हाँ, आज मैंने और मन्नू ने उसे वेद नाल देखा था। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथ में चूड़ा, उसकी सारी सच्चाई बयान कर रहे थे। हाँ रुक जा रणवीर, सुनाई दिया? समझ में आया कुछ? बड़ा विश्वास था ना अपनी रानो पर, ब्याह करना चाहता था तू उससे। किसी और के नाम का सिंदूर लगाकर घूम रही थी सड़कों पर, देखा इन लोगों ने। तेरे विश्वास का ना गला घोट दिया उसने, और तू लड़ने को चला था सारी दुनिया से उस लड़की के लिए। चन्नो, पंडित जी को फोन लगा कि हवेली में आए, जितनी जल्दी हो सके टीना और रणवीर के ब्याह की तारीख निकलवानी है।
पुत्र। इस तरह सज धज के रहा कर, बड़ी सोहनी लगदी है मेरी रानो। हुण मैं तेरे ससुराल तेनू वापस भेजन की तैयारी करनी है। वो तेरी ससुराल में सब लोग तेरा इंतजार कर रहे होंगे। उस दिन जुआई जी किस तरह बहाना बना के आ गए सी कि मिलने हैं। ना एक गल समझ नहीं आई मैनू, ए तेरा भाई सुखी कहाँ रहता है आजकल? दिखाई नहीं देता कितने दिन से। वो बाबूजी वो हेलो जी, कर लो गए। कभी तो कहता है कि सुखी कोई काम नहीं करता, घर में बैठा रहता है। और जब वो काम में वक्त दे रहा है तो कह रहा है कि घर में दिखता नहीं है। ओए मास्टरा, उसने वेद के साथ मिलके काम शुरू किया है, वही काम करता है वो। सुधर गया तेरा पुत्र, और राणू उसकी मदद करने जा रही है ना पुत्र? जी जी। जा, वेद बाहर तेरा इंतजार कर रहा है। जा, शाबाश, जा जी। जा जा जा। पता है सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है, पर पैसे पेड़ पे तो नहीं उगते ना। जैसे ही पैसों का इंतजाम हो जाएगा मैं तुम्हें खुद फोन कर दूंगी। लेकिन हाँ, तब तक तुम यहाँ फोन मत करना। ये ले, अंदर रखते। लगता है यही घर है। रुकिए रुकिए, देखिए दरवाजा मत बंद कीजिए। हम कुछ नहीं कहेंगे आपको, हम अकेले हैं, साथ में कोई पुलिस नहीं। आइए। रानो, क्या हुआ? तुम अंदर क्यों नहीं आई? ये तो मान साहब के ऑफिस का ड्रेस है। ये लिफाफा आपके पास कहां से है? इस पर तो मान साहब का। देखो, बहुत हो गया तुम्हारा। कमाल है, मेरे घर पे खड़े होके मुझे ही कुछ भी सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हो तुम लोग। मैं आप लोगों को 1000 बार कह चुकी हूँ और अब आखिरी बार कह रही हूँ, मैं उस हार बार के बारे में कुछ नहीं जानती और ना ही उस लिफाफे शिफाफे के बारे में। देखिए, हमको पता है कि आप सब जानती हैं, मगर हमें बताना नहीं चाहती। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि ये हार जो आपने उस ज्वेलर को बेचा वो आपने कहां से लिया। इस हार के साथ किसी की जिंदगी का बहुत गहरा नाता है। मेरे पल्ले नहीं पड़ती ये बातें तुम्हारी। रिश्ते क्या होते हैं ये तो जानती हूँ ना, प्यार क्या होता है ये तो पता होगा।
शीला जी, अगर आपने कभी किसी से प्यार किया होगा तो आपको पता होगा, प्यार दो दिलों को जोड़ देता है। और अगर कभी भी किसी भी वजह से उस प्यार के रिश्ते में जरा सी भी दरार आ जाए तो जिंदगी बेमानी सी लगने लगती है। आप ये मत सोचिए कि मैं उस हार के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। मुझे उस हार की तलाश नहीं है। मैं अपनी जिंदगी, अपना प्यार तलाश रही हूँ। उस हार की वजह से मेरा सब कुछ, मेरा विश्वास, मेरा वजूद, सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। शीला जी, अब सब कुछ आपके हाथ में है। अगर आप चाहें तो मुझे मेरा प्यार, मेरा विश्वास मिल जाएगा। नहीं तो सब कुछ, मेरे सारे सपने, सब कुछ बिखर जाएगा। ओ ना जी ना, रब ना करे किसी के प्यार भरे सपने बिखरे। प्यार और रिश्तों की अहमियत समझती हूं मैं। मेरा भी एक सपना है, मेरा एक छोटा सा घर हो जहां पे सिर्फ मैं और तुमसे मतलब हद हो गई। अजी बंद करो ये अपनी फिल्मी डायलॉग बाजी, निकलो यहाँ से। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ शीला जी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। उस हार के बारे में जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। प्लीज देखिए कैसा हार और किसका हार, कह तो दिया हम किसी हार के बारे में नहीं जानते। अरे तुम निकलो यहाँ से, दिमाग की दही करके तुम निकलो यहाँ से। अरे दिमाग खराब हो रहा है, निकल जाइए। आप चलिए प्लीज, आप चलिए यहाँ से। शीला मुझे टीना, 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 देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। गॉड दीदी प्लीज। पता है टीना, जब वो लोग रानों के लिए साड़ियां दिख रहे थे ना, तब मैंने कुछ साड़ियां तेरे लिए चुपके से अलग रख दी थी, क्योंकि मेरा दिल जानता था इस घर की बहू और मेरी देवरानी वो रानो नहीं, मेरी टीना ही बनेगी। माता रानी की सौ, पर तेरा और रणबीर का ब्याह करवाने वास्ते मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। हाँ, वो मेरा कहने का मतलब है कि तुम दोनों की जोड़ी तो माता रानी ने खुद ही बनाई है। देखा नहीं तूने क्या हुआ? वही हुआ ना जो मेरा दिल चाहता था। पर इसका क्या फायदा दी? रणबीर की हालत देखी है ना आपने? क्या इस हालत में वो मुझसे शादी करेगा? तू भी ना दुनिया भर की सरदर्दी अपने सर ही मोल लेती है। तेनू याद नहीं है, रणबीर ने खुद कहा था 7 दिन जब पूरे हो जाएंगे वो वही करेगा जो प्रीत बहन जी ने कहा है। अरे वाह, कितना मजा आएगा ना, टीना वेड्स रणबीर। हाय हाय हाय। और देख टीना, उस रानो ने ब्याह कर लिया वेद नाल। अरे हमारे रास्ते का कांटा खुद ब खुद हट गया। देखिए दी, मैं मानती हूँ कि रणबीर ने प्रीत बहन जी से वादा किया। मैं ये भी मानती हूँ कि मैं प्रीत बहन जी की पसंद हूँ। लेकिन दी, मैं एक बात साफ साफ बता रही हूँ कि मैं रणबीर से शादी तभी करूंगी जब रणबीर खुद आकर मुझसे कहेगा कि वो भी यही चाहता है जो आप और प्रीत बहन जी चाहती है। तो इसमें इतना सोचने वाली कौन सी गल है? चल अभी चलकर रणबीर से पूछ ले। प्लीज, मैं नहीं आऊंगी। देख टीना, इस वक्त जो उसके दिल के जख्मों पे मरहम लगाएगा ना, वही उसका हमदर्द कहलाएगा। और फिर हमदर्द से हमसफर बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। चल चल के रणबीर से पूछते हैं। दीदी प्लीज चल ना।
रणबीर, आज से ये गुड़िया तुम्हारे पास और ये गुड्डा मेरे पास रहेगा। ये गुड्डे गुड़िया हमेशा हमें एक दूसरे के करीब होने का एहसास दिलाते रहेंगे। हाय हाय, कितनी प्यारी गुड़िया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुहाग रात में डायमंड सेट और जडाऊ सेट को छोड़कर तो मेरी टीना को ये तोहफा देने वाला है? नहीं भाभी, ये तोहफा मुझे किसी और ने दिया है। किसी और ने या फिर रानू ने? दोनों ने। टीना, टीना मेरी गल सुन ना। ओए टीना, टीना, टीना। पुत्र, इसको कहाँ लेके जा रहा है? ये इस गुड़िया की सही जगह नहीं है पीछे। मैं इसे इसकी सही जगह छोड़ने जा रहा हूं। हम खुद को कब तक धोखा देते रहेंगे पीछे? कब तक सच से मुंह मोड़ते रहेंगे कि रानू अब किसी और की हो चुकी है? अब मैं क्या करूं? वक्त ने भी जैसे मेरा साथ छोड़ दिया है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे सच भी मुझसे दूर होता जा रहा है। डरा दिया ना। की गल है पुत्र, रणबीर जी की याद आ रही है? की गल है पुत्र, ना तुम दोनों के बीच में सब ठीक है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं? परेशान लग रही है बहुत, हैं? फिर रणबीर, और मैंने कहा था ना, दिल को दिल से राहत होती है। आ गया तेरे से मिलने रणबीर। नमस्ते बाबूजी। आओ जी, आओ जी, आओ जी, कमाल हो गया। पुत्र जी, बड़ी लंबी उम्र है आपकी, इतनी लंबी कि मैं बता नहीं सकता। अभी अभी आपके बारे में रानू से बात कर रहा था। मैं रानू से कह रहा था कि अपने रणबीर जी वो तेरे बगैर रह ही नहीं सकते। आता कैसे नहीं बाबूजी? अब इतना खुशी का मौका है, मुबारकबाद तो देनी थी। फर्ज जो बनता है मेरा। ना मैं समझा नहीं, आप कैसी खुशी की बात कर रहे थे आप?